आदिल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। 10 साल मुकम्मल हो गए हैं सी पैक को, और अब क्या देख रहे हैं कि सी पैक से हमने कितना फायदा उठाया है और इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, सी पैक के हवाले से एक आम आदमी ये सवाल करता है कि 10 साल हो गए और इसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ है। पहले ये समझने की ज़रूरत है कि सी पैक जो मंसूबा है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। सी पैक का जो एक फ़ेज़ है, जो कि इब्तदाई फ़ेज़ था, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे था। इसके अंदर तवानाई के मंसूबे पाकिस्तान में आने थे, इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था। जाहिर है पहले अगर आप इंडस्ट्री लगाएं और आपके पास रोड ही ना हो, आपके पास बिजली ही ना हो, तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? अगर वो चलेगी तो जो उसकी प्रोडक्ट्स होंगी वो ट्रांसपोर्ट कैसे होंगी? तो पहले मरहले में जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल का जो सी पैक का मरहला था, इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना और इसमें बिजली के मंसूबे जो हैं वो बने। मिसाल के तौर पे जो तवानाई के इस वक्त मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं सी पैक में, उनकी तादाद 14 है। इसके अलावा जो ज़ेर तामीर मंसूबे हैं वो जो तवानाई के वो 2 हैं, जबकि जो अंडर कंसिडरेशन है वो 5 हैं। और ये कौन से मंसूबे हैं? ये वो मंसूबे हैं जो कि सस्ती बिजली पैदा करने वाले मंसूबे हैं। इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मंसूबे हैं, इसमें सोलर प्रोजेक्ट्स के मंसूबे हैं, इसमें विंड एनर्जी के मंसूबे हैं, इससे कोयले से बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं। अच्छा, इसमें जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम उसकी बात करें, जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें 6 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। इसमें हवेलियां था कोट है, जिसमें पेशावर कराची मोटरवे का जो मुल्तान सक्खर सेक्शन है, इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर का मंसूबा है, इसके अलावा DI खान मोटरवे हकला, ये मंसूबा है। तो 5 जो हैं, यानी 6 मुकम्मल हो चुके हैं, 5 ज़ेरे तामीर हैं, 8 मंसूबे पाइपलाइन में हैं और 5 मंसूबे ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं। अच्छा, ये इन मंसूबों की हद तक इसमें खातिर हुआ काम हुआ है। जो मंसूबे अंडर कंसिडरेशन भी हैं, वो मंसूबे अपनी जो टाइम लाइन है उसमें थोड़ी सी कमी बेशी के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन जो इसका जो जिस इस सब के लिए ये किया गया वो है जब बिजनेस आना है पाकिस्तान में, जब प्राइवेट इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में आना, जब चीनी सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान आएगा। और एक और मंसूबा जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे था, मैं यहाँ वो ऐड कर दूं, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का है, जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टर ने आना है। और मैं आपको ये बताऊं कि रशकई जो इकोनॉमिक जोन है, जो यहाँ से चंद किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, इस्लामाबाद से, तो वहाँ की अगर बात करें, वहाँ पर एक स्टील मिल ऑलमोस्ट वो कंप्लीट होने के करीब है और एक और बड़ी फैक्ट्री वहां पर लग रही है, लेकिन इनकी तादाद अभी कम है। इसी तरह जो अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन है, इसके अलावा धाबे जी जो है ठट्ठा में, तो यहाँ पर लैंड एलोकेशन हो चुकी है, यहाँ पर ये तय हो चुका है कि कौन सी इंडस्ट्रीज आनी हैं। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं, इनमें काम अलबत्ता इसमें कुछ तेजी होनी चाहिए थी। जो सरमायाकार है उसको हमने फैसिलिटेट करना है। ये जो विजिट है, अब ये जो 3 रोज़ा विजिट है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, ये विजिट बहुत ही अहमियत का हामिल है। अब उस फेज में दाखिल होने के लिए कि यहाँ पर चीन की सरमायाकारी आनी है, चीन के जो इन्वेस्टर है, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको वहाँ जाकर ये यकीन दिलाना है कि हमें एश्योरेंस मिल गई है जी पाकिस्तान की जो रियासत पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो उसके बाद वाकई यहाँ पर वो माहौल है कि यहाँ पर आप अपना जो सरमाया है वो लेकर आ सकते हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह से सुस्त रवि से आप कह रहे हैं मुजाहरा किया गया है, तो फिर कौन जिम्मेदार है जो सी पैक में सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया? देखें, इसमें किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसमें किसी एक हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसमें आपके पाकिस्तान का जो निज़ाम है, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जो रेड टेपिज्म है, इसमें जो इतनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, इसमें पूरे आप सिस्टम को कसूरवार ठहरा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तान सिंगल विंडो बनी, अच्छा, वो अब से तकरीबन चंद साल पहले, 2-3 साल पहले बनी पाकिस्तान सिंगल विंडो। ये इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ई है।
अब वो इदारा बना दिया गया। उसका मकसद क्या था? इससे पहले फिर एक सी पैक अथॉरिटी भी बनी। मकसद क्या था कि चाइनीज को फैसिलिटेट करना है, उनको दर दर पे ना जाना पड़े, उनको पहले वफाक के इदारों के धक्के ना खाने पड़े, उसके बाद उनको सूबों में जाकर धक्के ना खाने पड़े। उसके लिए एक सिंगल विंडो ऑपरेशन जो है वो कायम किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक फंक्शनली नहीं है। वो सिर्फ एक तख्ती लगी हुई है रेड जोन में उस बिल्डिंग के बाहर, और वो इसी तरह सी पैक अथॉरिटी बनी, वो हाइप क्रिएट हुई, आसिम सलीम बाजवा साहब उसके सरबराह बने, उसके बाद फिर वो तब्दील हुए। अब किसी को नहीं पता कि वो अथॉरिटी क्या काम कर रही है। कभी ये मामला प्लानिंग कमीशन अपने हाथ में ले लेता है और कभी जो ये मामला है सी पैक अथॉरिटी या कोई नया इदारा बन जाता है। इसके लिए मुस्तकिल मजाजी के साथ आगे जाना होगा। इसमें अच्छा एक मामला है कि साबिक दौर में जो काम थोड़ा सा स्लो हुआ, उसकी एक रीज़न क्या थी? साबिक वजीर आजम को किसी ने ये बता दिया, वो सुनी सुनाई बात पर बड़ी जल्दी यकीन कर लेते थे कि जी ये बड़े महंगे मंसूबे हुए हैं। और मज़े की बात है कि ये बताया भी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों की जानिब से ही था उनको, और बगैर किसी होमवर्क के, बगैर किसी कोई तहकीक के ये तस्लीम कर लिया, उन्होंने इस पर यकीन कर लिया कि जी ये जो मुआहदे हुए हैं बड़े महंगे हुए हैं। और ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ क्योंकि कुछ लॉबीज भी ऐसी हैं ना कि जो कान भरते हैं कि जी आपने बड़े महंगे मुआहदे कर लिए, आप तो कर्जों के बोझ तले दबने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। और इसमें क्या हुआ कि चीन की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त उनको इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उसका नुकसान ये हुआ, यानी जो स्टेटमेंट्स दी गई, रीनिगोशिएट करने के हवाले से बातें की गई कुछ काबीना के अरकान की जानिब से, उससे वाकई एक तशवीश वहाँ पर गई। लेकिन बाद में फिर ये मामला जो है, फिर इसमें जो रीनिगोशिएट करने का मामला, ये फिर इस पे इस जानिब नहीं गए। ज़ाहिर है नहीं जाया जा सकता था। ये एक रियासती सतह पर मुआहदे हुए थे। फिर इसके अलावा जब हम स्पेशल इकनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं तो फिर गवादर के कुछ मंसूबे हैं। उसमें गवादर फ्री जोन है, उसमें जोन 1 कंप्लीट हुआ, जोन 2 जो है उसका भी इफ्तिताह हो गया। फिर ग्वादर पोर्ट जो है वहाँ फंक्शनल जरूर है, लेकिन वहां पर ठीक है, आदिल साहब आपको कमेंट आ चुका है, बिल्कुल।